ओम शांति। आज हम लोग बाबा मिलन, पहला बाबा मिलन जो सीजन का हुआ, कल की मुरली का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 25 अक्टूबर 2009 की मुरली चलाई थी कल, और मुरली का सार था: सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। तो सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। संसार वालों को अब हमारे ज्ञान से या हमारे बड़ी बड़ी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखते ही देखते हम लोगों ने देखा है, पिछले कोरोना के टाइम से 4-5 सालों के अंदर बाढ़ आ गई है आध्यात्मिक चैनल्स की, आध्यात्म समझाने वालों की। और जितने भी हमारे पुराने भी जो जा चुके हैं आध्यात्मिक गुरु, उनके भी बने बनाए लिखे हुए या बोले गए जो भी उनका संकलन है, उसको भी अलग अलग रूप से समझाने के लिए बहुत सारी वीडियोस और बुक्स या एक्सप्लेनेशन अब आ चुके हैं। और हर तरह के लोग इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन करने में थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में हम ब्रह्मा कुमारी में ऐसा अलग क्या करें, क्या होना चाहिए हमारा अलग, जो हमारे द्वारा औरों को पता चले कि अगर सच्ची स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कोई है तो फिर यही है। तो ऐसे में बाबा के बच्चे सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे। तो सर्व खजानों का मतलब होता है कि बाबा ने हमको ज्ञान से, ज्ञान के अलावा इस समय जो जो कुछ दिया है बाबा का बनने के बाद, हमारा यहाँ से यहाँ जुड़ने के बाद हमें क्या क्या मिला, वो सब खजानों से जब हम अपने आप को संपन्न समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली चेहरे और चलन में वो रिफ्लेक्ट होगा। और क्योंकि यहाँ पर सारा ज्ञान अलौकिकता का है, माना संसार को, ये साकार दुनिया का जो दिखने वाला पार्ट है उसको बुलाकर अव्यक्त होने वाला पार्ट ज्ञान है। तो उसी ज्ञान को लेकर जब हमारी चाल चलन में अलौकिकता आ गई होगी या आ चुकी है अगर, तो उसी से दूसरी आत्माओं को पता चलेगा कि ये बाकी सबसे अलग हैं। तो साक्षात्कार कराना माना उन्हें उनके सत्य से मिलाना। तो आज बाप दादा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसा, एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा अपने महावाक्य जब चलाता है तो कोई कैटेगरी तो नहीं रखता कि इतने साल वालों के लिए कुछ और बताया जाएगा, इतने साल या इतना ऐसे पुरुषार्थियों के लिए कुछ और चलेगा, या विदेशियों के लिए अलग महावाक्य चलेंगे। सारे बच्चे जो जहाँ भी है, जितना भी पुराना है, जितनी भी उम्र है, कुछ भी है, कोई भी डिफरेंसेस है लौकिक साकार दुनिया में, उन सब डिफरेंसेस से परे बाबा का ज्ञान सब बच्चों के लिए एक जैसा है। और ना सिर्फ ज्ञान, लेकिन बाकी सब कुछ। हाँ। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं, सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। हमारा जन्म ही किससे हुआ है? ज्ञान से हुआ है। तो ये सबसे बड़ा खजाना है बाबा का। फिर जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, जब से जन्म हुआ है तब से हर दिन बाबा का ज्ञान निरंतर हमें दिया जा रहा है, और हम उसको अपने अंदर भरते जा रहे हैं, तो जिससे हम माला माल होते जा रहे हैं। हाँ। और ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा धन है, जो जितना हम दूसरों को देते हैं उतना और बढ़ता जाता है। बाकी स्थूल धन तो खत्म हो सकता है, लेकिन ये वाला धन तो और ही हमको बढ़ा रहा है, हमारी संपन्नता को। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला खजाना ज्ञान धन, जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन
औरों को भी बांटते रहते हो। सबको ज्ञान सुनाते रहते हो। कोई कैसा भी है बाबा का, एकदम साधारण सा भी जिसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर बाबा समझ में आ गया तो वो भी अपनी भाषा में अपनी समझ के अनुसार दूसरों को कुछ ना कुछ बाबा का जरूर बताता है। तो ज्ञान बांटता है मतलब महादानी है। तो जिस ज्ञान के खजाने से जो भी भिन्न भिन्न बंधन में आत्मा फंस गई, उन सब बंधनों से मुक्त हो गए। देखा जाए तो ये सारे बंधन बनाए हुए किसके हैं? ये हमारे जो बने हैं वो सब अज्ञानता के कारण बने हैं। हम लोग लक्ष्मी नारायण के साथ समय में जितने भी संबंध थे, वही संबंध तो आज भी हैं। हाँ, थोड़े एक्स्ट्रा और हो गए हैं, लेकिन मुख्य बंधन तो हमने अपने आप को जो बांधा है। एक हो गया बंधन बाहर के, जो फिजिकल व्यक्तियों के साथ बंधन हम जिसको समझते हैं। ज्यादातर लोग उसको ही बंधन समझते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सूक्ष्म में बंधन आ जाते हैं, जब हम अपनी अनेक पहचाने बनाते हैं, कहीं पद से, कहीं पोजीशन से, कहीं विशेषताओं से, कहीं किरदार में जो अलग अलग पार्ट हमारे द्वारा प्ले हो रहा है, हमारे द्वारा जो भी कराया जा रहा है, उसको ये मान लेना कि ये मैंने किया, ये बंधन है ना। या ये मैंने सोचा, ये भी बंधन है। ये मेरी इच्छा है, ये भी बंधन है। और ये भी सोचना कि मैं मुझे मेरे संस्कार है, ये सब कुछ बंधन में आ जाता है। तो ये ऐसे अनेक बंधन जो है हम जिनमें बंधे हुए थे, वो बंधनों से निकलने के लिए बाबा का ज्ञान का खजाना ही काम आ रहा है। तो जिसने जिसने ये ज्ञान का खजाना अच्छे से समझ लिया, उसके अलग अलग बंधन क्या होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। हम बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। तो बाबा ने तो कहा है कि आप सब उस बंधनों से मुक्त हो गए। तो बाबा के अकॉर्डिंग तो ज्ञान के खजानों से हमें जो जो अलग अलग आ, समझने वाले झूठे बंधन थे, हम उनसे मुक्त हो गए हैं। तो बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। हमने कोई अभी ऐसा तो नहीं किया कि हम घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए, नौकरी धंधा छोड़ दिया, या शरीर ही छोड़ दिया, या जो संसार में जिसको समझते हैं लोग कि बंधन या तोड़ देना मतलब सब संसारिक चीजों से अलग हो जाना, वो तो हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन बाबा ने जो ज्ञान दिया उससे बुद्धि में ये बात क्लियर होती जा रही है या हो गई है कि ये सब चीजें हमें मन से भुलानी है, उनसे अपनी आसक्ति हटानी है। जो भी हमारी रगे हैं, हमारा जो उनमें बहुत इंटरेस्ट जाता है, उसका बंधन तोड़ना है। जो भी, और बंधन सिर्फ इंटरेस्ट का नहीं होता, बंधन डिसइंटरेस्ट का भी होता है। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मुझे इससे नफरत है, मुझे ये ना हो जाए, मैं उस तरह से नहीं रह सकता हूँ। ये सारी चीजें भी हमारे लिए बंधन है। क्योंकि किसी भी चीज को जो ड्रामा में हमें मिला है, उसको हमें स्वीकार करना ही होता है, और करना भी चाहिए। लेकिन हम क्योंकि अपने को आत्मा जो है वो अपने को किरदार से अलग नहीं करती, और किरदार अपने लिए चाहता है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, यानी उसके उसके अंदर जो मन है और बुद्धि है, वो जिस जिस चीज को सही समझता है, जिस चीज को पसंद करता है, बस उन्हीं चीजों को जीवन में होता हुआ देखना चाहता है, उस उन्हीं चीजों को अपने पास रखना चाहता है। तो ये चीज उसके लिए बंधन बन जाती है। क्योंकि फिर मान लीजिए कि अगर उसको किसी चीज से नफरत है, तो वो उससे दूर भागने का पुरुषार्थ करेगा। किसी चीज में उसकी आसक्ति है, प्यार है, इंटरेस्ट है, तो वो उसको लेने की, उसको पाने की दौड़ में भागेगा। दोनों ही चीजें उसके लिए बंधन बन गई। और जबकि अगर मैं किरदार से न्यारी आत्मा अपने को समझूं, जैसे अभी हमने मेडिटेशन किया कि मैं आत्मा नदी के किनारे बैठी हूँ, और नदी के जो बातें हैं वो एक जीवन की किरदार में हो रही बातें हैं, तो उसको साक्षी होकर देख सकूं। तो उस समय फिर मुझे ना कुछ अपने साथ होने में प्रॉब्लम है, और कुछ ना होने में भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो चीज मिल रही है वो भी ठीक, जो नहीं मिल रहा है वो भी ठीक। मुझे दोनों में कोई आसक्ति या दोनों में कोई घृणा नहीं है। मैं दोनों चीजों से ना कुछ छोड़ना चाहता हूँ, ना कुछ पाना चाहता हूँ।
मैं सिर्फ देखने वाला हूँ कि क्या मिल रहा है और उसको कैसे किया जा रहा है। तो ये बंधन, ये चीजें हमारे बंधन की जो थी वो ज्ञान से हमारी टूटी हैं। तो अब हम बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे शक्तियों की अनेक शक्तियां प्राप्त की है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्वगुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला। तो पहला खजाना हो गया ज्ञान का। दूसरा खजाना है याद का खजाना। याद का मतलब सेल्फ, सोल कॉन्शियस स्थिति। जितना जितना हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाती है, उस स्थिति में अनेक शक्तियां हमको स्वयं ही फील होने लगती हैं, क्योंकि सोल की स्थिति में उसके पास सर्व शक्तियां ऑलरेडी हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने को आत्मा समझ नहीं पाते, शरीर समझते रहते हैं, तो अपने आप को सोचते हैं कि अभी हमको शक्तियां प्राप्त करनी है कहीं बाहर से या बाबा से या भगवान से। लेकिन जब ये हमें ज्ञात हो जाता है कि हम है ही आत्मा और आत्मा के अंदर ऑलरेडी सारी शक्तियां हैं, तो फिर हमें योग मतलब माना सेल्फ सोल कॉन्शियस स्थिति से सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और सर्वगुण भी अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा खजाना भी हमको मिला। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। तो ये तीसरा खजाना है धारणा का। माना धारणा, जो चीज हमने अपने लाइफ में उतारी, जो ज्ञान बाबा से लिया, उसको जितना हम उतारते जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमें दूसरों से स्नेह दिला रहा है, ऑटोमेटिकली हमें सबका प्यारा बनाता जा रहा है और हम संसार से न्यारे होते जा रहे हैं, माना डिटैच होते जा रहे हैं। तो ये जो डिटैचमेंट है, इसकी शक्ति जो हमें अनुभव होती है, ये भी खजाने से कम नहीं है। तो धारणा माना, ऐसे कहते हैं ना, धर्म धारणा के बिना अधूरा है। हम धर्म की बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अगर कुछ भी धारण नहीं किया है, तो उस धर्म का कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जान लेना मात्र काफी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, या ये बाबा का ज्ञान मुझे रट गया है, तो मैं किसी को भी भाषण देकर सुना सकता हूँ या शिक्षा देकर सुना सकता हूँ। लेकिन उस जिस चीज को जाना है और जिस चीज को समझा है, उस चीज का जीवन हमारा दिखना चाहिए, वो चीजें हमारे जीवन में उतरनी चाहिए, उसको कहते हैं धारणा। तो जितना ज्यादा हम बाबा को के ज्ञान को और अपनी आत्मिक अवस्था को धारण करते जाते हैं, जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस बनते जाते हैं, उतना ही हम सबके प्यारे और सबके स्नेह को पाने लगते हैं। और न्यारेपन होते, न्यारा मतलब अब हम डिटैच हो गए हैं, तो हमें उसकी शक्ति से बहुत पावरफुल फील होता है। न्यारेपन में बहुत शक्ति है, आपने कभी फील किया है? हाँ, न्यारेपन का मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई रिस्पेक्ट दे ना दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी, कोई आपको याद करे ना करे, आपको प्यार करे ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे अच्छा करे बुरा करे निंदा करे, जहाँ कुछ भी कुछ हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो फर्क नहीं पड़ने वाली चीज है ना, ये बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। और इससे ऑटोमेटिकली हम इतने हल्के हो जाते हैं। एक अलबेलापन भी होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनसेंसिटिव है। कई लोग हमको ऐसा भी कह सकते हैं, आप इतने इनसेंसिटिव हो गए हो। लेकिन ये मनुष्यों वाली इनसेंसिटिविटी की बात नहीं हो रही कि हम उस तरह के बन जाएं कि हमें नहीं फर्क पड़ता, आप चाहे जैसे जियो मरो कुछ भी करो, वो वाली नहीं। बट आत्मिक अवस्था की जो न्यारापन होता है ना, जिसमें सोल ये जानती है कि किरदार से वो बिल्कुल अलग है, और ये किरदार में ड्रामा तो बना बनाया फिक्स घटित हो रहा है, तो उसमें वो क्यों किसी में फंसे, क्यों किसी को बदलने की कोशिश करे, क्यों कुछ इच्छा करे, या क्यों वो कुछ सोचे कि ये हो या वो ना हो। क्योंकि ड्रामा तो पहले से ही एक एक सीन उसका रिकॉर्डेड है, वो तो सिर्फ प्ले हो रहा है। अब इसमें ये सोचना कि कुछ बदल जाए या कुछ हो जाए, ये तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है ना, ये तो समझदारी नहीं है। तो जो आत्मा अपने आप को किरदार से अलग होकर शुद्ध ज्ञान की स्थिति में स्थित करके रखेगी, उसके अंदर ड्रामा की हर चीज से न्यारापन आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है कि हमको ये अचल अडोल बनाकर रखती है। हम कभी भी किसी बात में
अपनी खुशी और आनंद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर शांति हमारी कभी खोती नहीं। तो इसलिए ये भी खजाना है, धारणा, है ना। फिर है सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। अच्छा, अभी बाबा धारणा पर ही है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अगर आप धारणा मूर्त हो, माना आपने जो ज्ञान अभी तक सुना और अपने को आत्मा सबका अनुभव कराया, या देह की दुनिया से निकलकर, किरदार से निकलकर आत्मा के सत्य में टिके हो, तो फिर जरूर आपको सबका स्नेह महसूस हुआ होगा। हाँ, हुआ। तो बाबा कहते साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। हमको यहाँ बाबा और बाबा का खजाना यानी ज्ञान सूखा सूखा नहीं मिला है। बाबा ने एक हमको बहुत स्नेह का परिवार दिया है ना। हम सब जो सेंटर में जाते हैं या मधुबन जाते हैं, तो वहां पर हमको इतने सारे जो साथ में भाई मिलते हैं, बहनें मिलती हैं। पार्ट में जो भाई बहनें हैं, वैसे तो सब आत्माएं हैं। तो उनके द्वारा जो स्नेह मिलता है, जो उनका इतना हमारे प्रति सेवा भाव रहता है, उससे भी तो अपार खुशी मिलती है। तो ये खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है, वह है संगम के समय का खजाना। तो इन तीन खजानों के अलावा और भी अनेक खजानों के अलावा जो सबसे बड़ा खजाना और विशेष खजाना है इस समय हमें मिला है, वो है संगम का ये समय। द वैल्यू ऑफ दिस टाइम, है ना, कॉल ऑफ टाइम। ये समय जो है वो बहुत बहुत ज्यादा विशेष है। तो जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग का समय है बहुत छोटा, लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा हैं। तो देखा जाए तो कहाँ हमारे 84 जन्म, 84 में 21 हटा दे तो देखा जाए तो कहाँ हमारे 63 जन्म, और कहाँ ये छोटा सा एक जन्म में भी कुछ साल। क्योंकि हम सब लोग ज्ञान में कुछ साल बीत जाने के बाद ही आए। कुछ क्या, कई किसी की तो आधी उम्र, ऑलमोस्ट 3/4 उम्र बीत जाने के बाद आए। तो ये संगम का समय हमको मिला तो बहुत कम टाइम के लिए है, लेकिन उस कम टाइम में जो हमें ज्ञान और बाबा से प्राप्तियां हो रही हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो ये वैल्यू हमें जो समय की अभी करनी चाहिए, उसको खजाना समझना चाहिए। वो खजाना क्या हम समझते हैं? बाबा ने कहा सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है क्या? कि स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है, और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं, पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। माना अब जितना समय बचा है, उतने समय में हम जितना ज्यादा अपने को आ, बाबा से कनेक्टेड रखेंगे, अपने को आत्मा समझकर बाबा के साथ मिलन बनाकर रहेंगे। ये नहीं कि बस अभी बाबा मिलन शुरू हुआ है तो 15 दिन में एक बार बाबा मिलन के दिन हम बाबा की याद में है, अपने आत्मिक अभ्यास में शांति में है, बाकी के दिन तो हम अपने ड्रामा के किरदार को ही एंजॉय करने में लगे हैं, किरदार में ही डूबे पड़े हैं। ऐसे नहीं। ये जितना संगम युग हमें ज्ञान मिल चुका है कि हम किरदार नहीं, हम ये शरीर नहीं, हम इससे अलग आत्मा है। तो हमारा ये आत्मा का जो ज्ञान धारण करके उसकी स्मृति में टिकना, और बाबा के साथ मिलन बनाकर, कभी शिक्षक के रूप में, कभी सदगुरु और बाप के रूप में जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं, वो एक जन्म दो जन्म नहीं चलेंगी, लेकिन 21 जन्म चलेंगी, और पूरी गारंटी है पूरी तरह से चलेगी। जिसमें से तन मन धन तो सब जानते ही हैं कि तन का भी बहुत अच्छा हमको भाग्य मिलेगा, सुंदर काया, एकदम स्वस्थ काया, मन एकदम पवित्र मन, और धन, धन तो अथाह होगा, धन की कोई वैल्यू ही नहीं होगी वहां, इतना होगा। और जन, जन का मतलब कलयुग में सबसे ज्यादा दुख तो जन का ही होता है बहुतों को, है ना। यानी साथ में जो लोग मिले हैं, वो कोई ना कोई हिसाब किताब ही पूरा करने में लगे हैं। किसी के साथ सुख का, किसी के साथ दुख का, कभी आज दुख है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। लेकिन सत्युग में पूरी तरह हमें
सुखदायी रिलेशंस मिलेंगे। और ये पूरी 21 जन्म की बाबा की गारंटी है। तो 21 जन्म में से एक जन्म तो यही चल रहा है ना अभी, जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया है इस समय संगम युग, उसमें काउंट होता है। तो ये इस एक जन्म को हम मानते हैं कि हमें इस समय तन मन धन और जन का की प्राप्ति हो रही है या होगी भविष्य में, अभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हम अभी सोच रहे हैं कि होगी, माना हम अभी किरदार में डूबे हैं, और जब हम अपने को आत्मा किरदार से अलग करके किनारे कर लेते हैं बिल्कुल, तो हमें पता चलता है कि तन हमारा, अब तन का यहाँ पर जो स्वास्थ्य है वो हमें पूरी तरह हेल्दी कब फील होगा? जब हम अपने को किरदार नहीं समझेंगे, है ना। बाबा ने ये प्रॉमिस सोल कॉन्शियस स्थिति को किया है, बॉडी कॉन्शियस स्थिति को नहीं किया है। इस बात का सभी ध्यान रखें कि 20 जन्म तो हम होंगे ही कंप्लीटली सोल कॉन्शियस, सतयुग से लेकर त्रेता के एंड तक। इसीलिए वहां तो फुल गारंटी मिली जाएगी। लेकिन अभी भी संगम युग में जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, वो अगर सोल कॉन्शियस स्थिति में होंगे तो ही उनको कभी भी बीमारी फील नहीं होगी। माना किरदार को बीमारी होगी, किरदार ऐसे स्वस्थ रहेगा ये नहीं कहा बाबा ने। किरदार तो उसके 63 जन्म का आखिरी जन्म का किरदार चल रहा है ना। ये रूपाली 63 जन्म की चल रही है, 63 जन्म के हिसाब किताब इस रूपाली के शरीर में भी आ रहे हैं। उसका जो बॉडी का भान है, अटैचमेंट है, वो 63 जन्म के कारण अभी उसको है। तो ये उसके साथ तो चलता रहेगा कुछ कुछ ऊपर नीचे। लेकिन आत्मा जो अलग बैठी है रूपाली से अलग, उसने अपने को स्टिलनेस में जो स्थित कर लिया है, वो जानती है कि वो एकदम स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ही मन, मन में तो अनेक हलचल आती रहेंगी इस किरदार को ड्रामा अनुसार, हिसाब किताब अनुसार। लेकिन जो आत्मा इस किरदार से डिटैच होकर बाहर अलग बैठी है, माना इससे डिटैच होकर इस किरदार को अलग साक्षी होकर देख रही है, वो आत्मा जानती है कि मैं निर्संकल्प हूँ, मुझे कोई भी संकल्प ना तो आते हैं ना जाते हैं, इसलिए मुझे मन परेशानी नहीं कर सकता। और फिर धन, यहाँ पर धन की बात कब क्या हो जाती है कि किरदार में भी बाबा वैसे सुनिश्चित करता है कि हमको धन की कमी ना पड़े, माना एटलीस्ट हमारा खाना पीना चलता रहे, शरीर का निर्वाह होता रहे। लेकिन फिर भी चलो किरदार में धन की ऊपर नीचे हुई, लेकिन जो आत्मा बैठी है अपने पूरी मूल रूप में स्थिति में, जो अपनी स्थिति को ज्ञान से जानती है कि मैं हूं ही संपूर्ण संपन्न, तो उसकी संपन्नता उसके लिए धन है। आत्मा को ये डॉलर और रुपीस पाउंड वाला धन नहीं चाहिए। आत्मा के लिए तो पूरा उसका संपूर्णता की स्थिति ही उसका धन है। जैसे एक चांद होता है ना। चांद के लिए उसका धन क्या है कि वो कंप्लीट निकले। वो जब पूरा अपनी शाइनिंग एक राउंड उसमें होता है, जिस दिन पूरा निकलता है, वो उसका धन है। जब चांद अधूरा हो जाता है, थोड़ा सा कट हो जाता है उसमें, तो जैसे उसका धन कम हो गया, ऐसे ही आत्मा जब अपनी संपूर्णता की स्थिति को ज्ञान से जान लेती है तो वो सबसे ज्यादा अपने को धनवान समझती है। तो ये जो एक जन्म में बचा हुआ पार्ट है हमारा संगम युग का, जो जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस होगा तो उसको लगेगा कि वो उसका तन मन धन सब उसको प्राप्त है। और जन, जन का मतलब कि किरदार में हो सकता है कि कहीं आपकी खिटपिट किसी भाई बहन या जो रिश्ते या बाहर के लोगों से हो रही हो, वो किरदार को नहीं देखना है। लेकिन मैं आत्मा जो किरदार से अलग हूँ, डिटैच हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा बाबा के साथ जिस अवस्था में मैं हूँ निराकारी, उसी अवस्था में सारी आत्माएं बाबा के साथ बैठी हैं, और हम सब का आपस में बहुत प्रेम का संबंध है और रियल में है ना। तो इसलिए उसको फिर ये भी नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में कोई कमी है, क्योंकि वो किरदार की कमी है, वो उसकी कमी नहीं है। तो सोल कॉन्शियस स्थिति ही बाबा उसी की गारंटी कर रहा है 21 जन्मों की। कोई बॉडी कॉन्शियस में सोचे कि मैं बीके हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, फील तो होती नहीं खुशी, फील तो होता नहीं मुझे धन, जेब खाली पड़ी है। बाबा ने किरदार की गारंटी नहीं की है। किरदार की गारंटी भी तब है जब आप सोल कॉन्शियस स्थिति में हो तब। अगर आप सोल कॉन्शियस स्थिति में किरदार भी बजाओगे ना, तो भी आप तो आपका तन मन धन और जन भी प्योर होना शुरू हो जाएगा, पवित्र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 100% सोल कॉन्शियस एकदम से नहीं हो जाते।
जैसे जैसे वो स्थिति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा तन मन धन और जन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जनक की कहानी है ना, विदेही होना। भले ही अष्टावक्र ने उन्हें 1 सेकंड में ज्ञान सुनाया था, लेकिन उनकी तपस्या बहुत सालों की थी। उनका डिटैचमेंट बहुत सालों से चल रहा था पुरानी दुनिया से। और बस उनको एक ये नहीं समझ में आ रहा था कि गृहस्थ में रहते हुए कैसे मैं परमात्मा को पा सकूं। तो वो चीज अष्टावक्र ने क्लियर कर दी थी कि अपने को आत्मा समझो और संसार को सिर्फ एक ऐसे समझो कि ये तुमसे अलग है ना। अदरवाइज हम लोगों में भी जिनका डिटैचमेंट जितना ज्यादा पहले से हो चुका है संसार से, उनके लिए सोल कॉन्शियस स्थिति बनाना उतना आसान होगा। और जितना हमें मेहनत करनी पड़ रही है उतना टाइम लगेगा। तो ये 21 जन्मों की गारंटी बाबा सोल कॉन्शियस स्थिति को देता है। तो बाबा कहते तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो है, संपन्न है ना। तो अब एक एक सेकंड संगम युग का अनेक वर्षों के समान कैसे है? इसलिए कहते हैं ना, 1 सेकंड में भी जीवन मुक्ति। हाँ, तो संगम युग में या सोल कॉन्शियस स्थिति में हमारे लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है। ये अनुभव भी किया होगा किसी ने कि जब हम योग में बैठे होते हैं कई बार, तो ऐसा पता नहीं चलता कि कितना टाइम का वो बीत गया। कई बार 1 सेकंड में आपको जैसे 1 घंटे की थकान पूरी हो जाती है, 1 घंटे की नींद आपकी खत्म हो जाती है 1 सेकंड योग में, है ना, 1 मिनट के योग में। तो जो सोल कॉन्शियस स्थिति है, इसीलिए कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी जो ये लिखा है ना कि सतयुग त्रेता युग कलयुग से बड़े थे। वो बड़े इसलिए दिखते थे क्योंकि वहां पर सोल कॉन्शियस स्थिति होने के कारण समय धीरे धीरे बीतता हुआ लगता था। और ऐसे ही संगम युग में जब जितना ज्यादा हम सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहेंगे, हम हमारे लिए भी ये समय स्लो हो जाएगा। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति माना आत्मा जो काल से परे है, आप उस जोन में चले जाते हो। आप उस इस संसार के समय की दुनिया से जब उपराम हो जाते हो, और काल के परे जाकर जब आप उस स्थिति में काफी देर स्टे करते हो, तो आप जब वहां की स्थिति से लौट के आते हो तो आपको पता चलता है, अरे यहाँ तो अभी समय बहुत कम बीता। और वहां पे तो आपका समय कुछ लेना देना ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम्हारी दुनिया में मुझे बाबा मिलन जब करना होता है तो मुझे समय भी देखना पड़ता है कि बच्चे थक ना जाएं, 1 घंटे में 1.5 घंटे में चले जाते हैं बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं अव्यक्त मिलन मनाओ, चाहे जितनी देर मनाओ, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि बाबा की दुनिया में समय नहीं है, यानी आत्माओं की दुनिया में कोई समय नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो एक एक सेकंड भी जोड़ते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ना एक एक सेकंड में कमाई होती है। तो अगर हम 1 सेकंड भी यहाँ अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करते हैं, यानी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित करते हैं, तो उससे हमारे 21 जन्म, 21 में से जो कि एक जन्म तो यही है, और बाकी के 20 जन्म अनेक वर्षों के समान लगते हैं। क्योंकि वहां पर भी टाइम स्लो हो जाता है सोल कॉन्शियस स्थिति के कारण, और यहाँ पर भी हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते हैं। तो बाबा कहते तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो है। ये सारे ऊपर बाबा ने जितने खजाने बोले संपन्न है ना, क्या क्या? ज्ञान का, योग का, धारणा का, और सबसे महत्वपूर्ण समय का। इसीलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। तो ये जो टाइम है ये बहुत प्रीशियस है। लोग उस टाइम को भी कहते हैं ना कि अब अभी किसी के जैसे शादी हुई तो कहते हैं एंजॉय कर लो, तुम्हारी शादी का टाइम है, ये बाद में नहीं मिलेगा ऐसा समय। बच्चा हुआ तो बच्चों के 1-2 साल एंजॉय कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बचपन बच्चों का देखने को नहीं मिलेगा, बाद में तो सब बोरिंग हो जाता है ना। ऐसे ही कोई कहता है कि जवानी के दिन बहुत अच्छे होते हैं, उसको एंजॉय कर लो, बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं, एंजॉय कर लो। तो वो जब लौकिक चीजों को हम इतनी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, तो ये ईश्वरीय समय को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जब स्वयं भगवान हमें आकर मिला, स्वयं उसने हमको हमारी स्मृति जगाई, हमारा सत्य बताया, और ये समय एक टाइम के बाद समाप्त होने वाला है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो हम अभी भी दूसरी चीजों में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमें देखना है कि हम संगम युग की कितनी इंपॉर्टेंस समझते हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है। लेकिन जितना समय का महत्व है,
उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। क्योंकि पता है ना, सोल कॉन्शियस स्थिति में अगर आप रहे होते तो वो 2 वर्ष के बराबर आपकी कमाई हो गई होती। लेकिन हमने वो 2 मिनट बर्बाद किए, उस कॉन्शियसनेस में नहीं रहे, देह की कॉन्शियसनेस में रहे, माना 2 वर्ष बर्बाद कर दिए। तो इतना महत्व है संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की। क्योंकि बाबा का प्यार कभी और नहीं मिलेगा। जैसे किसी का पति विदेश में होता है या दूसरे जगह पे आता है, कभी कभी आता है, तो उनको लगता है कि टाइम साथ में स्पेंड कर लें ज्यादा से ज्यादा, फिर ये समय मिले ना मिले। तो यहाँ तो बाबा भगवान मिला है, और फिर वो उसका ज्ञान, उसका खुद जो साथ है, हमें हाथ है, वो फिर कभी और नहीं मिलने वाला। तो क्या हम उसके साथ को, उसके हाथ को हर पल अपने साथ अनुभव नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते? बाबा कहते हैं ये जो शक्तियां और गुणों, क्योंकि आत्मा जब आत्मा होती है, माना जब वो शरीर नहीं लेती है, उसके अंदर सर्व गुण शक्तियां होते हुए भी वो उन शक्तियों को और गुणों को एहसास नहीं कर पाती। उसको एहसास करने के लिए, उसको परमात्मा का प्यार लेने के लिए, उसको भी एहसास करने के लिए उसे चाहिए शरीर। तो ये वाला शरीर जो हमें आखिरी में मिला है, इसी शरीर के साथ, इसी किरदार के साथ हमको अपनी आत्मा की सर्व शक्तियां, गुण और परमात्मा प्यार को अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, और ब्राह्मण परिवार के प्यार की, और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण परिवार। सतयुग से तो फिर हमारे लिमिटेड रिश्ते हो जाएंगे, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा सामने प्रजा, दास दासी। वहां कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सारे ब्राह्मण जो बनने वाले हैं हमारे साथ सतयुग त्रेता में, अनेक जन्म कुछ ना कुछ, वो सब इकट्ठे मिले हैं, उनका प्यार यहाँ पर इकट्ठा मिला है। तो इसकी भी हमें वैल्यू होनी चाहिए। और ईश्वरी हक, ईश्वरी हक मतलब है ही हम आत्मा, ये हक है हमारा। और सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन बाप समान इतनी सर्वशक्तिवान आत्मा, ये भी हमारा हक है अनुभव करने का, जो कि बाबा हमें अभी अनुभव कराएगा। तो सर्व प्राप्ति इस छोटे से युग में है, और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं। राज्य भाग्य होगा, सतयुग से राज्य भाग होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा। लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का, वह अभी संगम पर ही मिला है। हर कल्प मिलता रहेगा। तो ये सारी चीजें वहां नहीं मिलेंगी सतयुग त्रेता में, ये अभी ही मिली है और हर कल्प में मिलती रहेंगी। तो बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि कितने खजाने जमा किए हैं। तो खजाने जमा किए माना कितना हमको ये सब कुछ स्मृति में रहता है। हमें अपने ब्राह्मण परिवार की जो स्मृति है वो कितनी खुशी देती है। हमको अपने अंदर जो नॉलेज है उसकी कितनी खुशी रहती है, इम्पोर्टेंस रहती है। अपने भाग्य की, अपने अंदर जो धारणा है उसकी, ना, आत्मा के अनुभव की, इन सब चीजों की कितनी खुशी रहती है जो चेहरे पर दिखे। तो खजाने तो मिले हैं, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है, वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। तो बाबा तो सेम मुरली, सेम महावाक्य और ज्ञान अपने बच्चों को देता है, सभी को देता है। लेकिन हमने उसको कितना लिया है, उस पर चिंतन किया है, उसका धारणा स्वरूप बने हैं, तो ये हमारी चेहरे और चलन से अलग अलग दिखाई देता है। ये हम ही जानते हैं और बाबा जानता है कि किसने कितना जमा किया। तो अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि खजाने मिले तो है, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं। तो जिसके अंदर ये गुप्त रूप में उसे याद रहता है कि मैं हूं ही बहुत विशेष, हूं ही बहुत महान, और उसको अपने खजानों की स्मृतियां रहती हैं, उसके चेहरे पर ही अलग चमक होती है, उसके हाव भाव, उसकी स्मृति एकदम दूसरों से न्यारी होती है।
है ना। तो अब बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुनने सुनाने वाले तक नहीं, लेकिन आपको देखकर लोगों को लगे कि ये तो विशेष है, ये तो परमात्मा प्यारे और न्यारे हैं। हाँ, तो ये अब चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अब समय आगे चलकर ऐसा आएगा कि आपका वर्णन करने का और सुनने का समय किसी को नहीं होगा कि आप इतनी डिटेल में बताओ, जो कि अभी भी है। अभी भी देखो, इतने सारे लोग घर में जो लोग रहते हैं, जो ऑफिस गोअर हैं, या जो अपने बाहर की दूसरी चीजों में भी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी मुरलियां पढ़े सुने और इतना उस पर मनन चिंतन करे, फिर इतना समय लगाएं। वो तो सिर्फ हमारे चाल चलन से ही अपने मुक्ति चाहते हैं, अपने सॉल्यूशंस चाहते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। दूर से ही साक्षात्कार होगा, माना आपको देखकर ही लोगों को वाइब्रेशन से ऐसे अट्रैक्शन आएगी कि ये कुछ अलग है। उनका एटीट्यूड आपके प्रति ऑटोमेटिकली बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, आपके प्रति बर्ताव उनका बदल जाएगा। भले दूसरों के साथ कोई कैसे भी बिहेव करे, लेकिन आपकी अलौकिकता से दूसरों को आपकी स्पेशल होने का आभास होगा, और वो इसलिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट भी देंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो, है ना। यानी अंदर से अपनी स्मृति को इतना स्थिर कर लो कि सामने वाला हमारे हमसे साक्षात्कार करे। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि कोई मुकुटधारी देवी दिखेगी उसको हमें, या फरिश्ता उड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन हम बस उसको फील होगा कि ये कुछ अलग है, स्पेशल है, और इनके चाल चेहरे से ये बाकियों से अलग लगते हैं। हाँ, ऐसा। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा, तो भी दूर से वह पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई, है ना। बाबा को देखकर दूर से ही लोग उनको बहुत ऊंचा समझते थे। ऐसे अभी विशेष डबल विदेशी बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं। तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हैं, पुरुषार्थ वृद्धि का अच्छा कर रहे हैं, पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं से और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है, और एक ही जिम्मेवारी स्वपरिवर्तन मनसा सेवा एक दो के अनुभवों का अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, है ना। न्यारापन माना ड्रामा से डिटैच्ड, हमें कोई भी बंधन ना बांध सके कोई भी चीज से। जैसे बाबा ने अभी आगे आएगा भी कि एक्चुअली में न्यारापन क्या होता है। जैसे कोई मेहमान होता है ना, वो कहीं जाता है तो हर चीज को यूज करते हुए भी ये याद रखता है कि ये मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ इसको यूज करके वहीं के वहीं छोड़ देना है, और उस चीज से अपनी अटैचमेंट नहीं रखता है। छोड़ते समय उसको उसका दुख नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमको जो मिला है, चाहे शरीर के लौकिक के रिश्ते, चाहे सुख साधन सुविधाएं, चाहे शरीर, चाहे विशेषताएं गुण, है ना, कुछ भी प्राप्तियां हैं अगर स्थूल और सूक्ष्म रूप की, तो उनसे हमारे अटैचमेंट ना हो कि यही मेरी है, मुझे यही चाहिए और यही मेरे साथ होनी चाहिए। है तो ठीक, नहीं है तो भी मेरी स्थिति जो अचल अडोल है ड्रामा के बाहर वाली, वो होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ डबल विदेशियों के लिए नहीं, लेकिन ये हम सब के लिए सुनेंगे, है ना, कि बाबा को जो प्यारा है वो न्यारापन अभी प्रैक्टिकल में अनुभव करके दिखाना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। माना मधुबन में तो स्पेशल वाइब्रेशंस होती हैं त्याग की, बेहद के वैराग्य की, इसलिए वहां पर लोगों को ऐसे अनुभव होते रहते हैं। लेकिन हम जहाँ सेवा स्थानों पर हैं अलग अलग, चाहे वो घर हैं लौकिक, चाहे वो सेंटर्स हैं,
वहां पर भी और अनेकों को ऐसा ही अनुभव कराए कि हम भी न्यारे हैं। हम भले यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हमको यहाँ की किसी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो दूसरों को भी वही फील हो, रिफ्रेशमेंट फील हो। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है। और देखो, आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है जो पहला चांस आपको ही देते हैं। तो पहले चांस का रिजल्ट, पहला नंबर लेना है। हाँ, क्योंकि शायद डबल विदेशी गए होंगे उसमें, पहले चार चांस में गए तो भोपाल और इंदौर जोन के भी थे शायद, लेकिन और भी होंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा लगता है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है। जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी है। माना विदेशी बच्चे बहुत फास्ट ज्ञान लेते हैं और सेवा के निमित्त बन जाते हैं। और क्योंकि विदेशों में उनकी भाषा समझने वाले इंडियंस हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए वो विदेशियों को ही निमित्त बनना पड़ता है। तो ऐसे बहुत वॉलंटियर विदेशी मिल जाते हैं जो सेवा को आगे बढ़ाते हैं और अनेक लोगों को निकालते हैं ज्ञान में। तो इसीलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं, उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहां भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दें, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का वह अपने प्रोग्रेस का अभी अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया, करना ही है। देखेंगे करेंगे, यह गेगे का शब्द ही नहीं है। इसीलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा, याद दिलाने का कि अब नहीं तो कब नहीं। तो ब्राह्मण कहीं सेवाओं में इतना ना डूब जाए कि जो उनकी मुख्य जिम्मेवारी थी, खुद को आत्मा प्रत्यक्ष करने की, खुद को आत्मा अनुभव करने की, अपनी आत्मा की स्थिति से साक्षात्कार कराने की, वो ना वो रह जाए और पता चला सिर्फ सेवा में ही बह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मम्मा का मुख्य पुरुषार्थ अपने प्रति था। वो बाबा और ड्रामा अनुसार सेवा उनको जो मिली वो उन्होंने करी, लेकिन उनका लक्ष्य कभी ये नहीं था कि वो सेवा करे। उनका लक्ष्य था कि मैं अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाऊं और बढ़ाऊं। तो वही हमको भी ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य से हिल नहीं जाना है सेवा के चक्कर में। सेवा तो ड्रामा करा लेगा, बाबा करा लेगा। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले, ये नहीं कि हम करेंगे। अभी अभी का मतलब, आत्मा जो होती है वो टाइम जोन से परे होती है। आत्मा के लिए सिर्फ प्रेजेंट होता है, ना फ्यूचर ना पास्ट। तो आत्मा इस समय, जैसे आप भी लोग कहते हो ना कि हमारा ये योग छूट गया, ये योग नहीं हो रहा, आगे कैसे योग करें, करे कैसे या छूट गया उसको छोड़ो। अभी की अभी क्या मैं आत्मा हूं, इस स्थिति में स्थित हो। तो हर समय जब भी कभी पश्चाताप या अंदर से ग्लानि या अंदर से कोई चिंता आ जाए, तो हमेशा सोचो, छोड़ो वो सब बातें आगे और पीछे की। अभी मैं आत्मा हूं, अभी स्थित होना है। तो डबल पुरुषार्थी या तीव्र पुरुषार्थी वही बन पाते हैं जो प्रेजेंट पे ध्यान दें, जो ना पास्ट की सोचते ना जो फ्यूचर की। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान जिसको क्लियर है, वो क्यों सोचेगा प्रेजेंट, वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में, क्योंकि उसे पता है कि पास्ट और फ्यूचर में वही होगा जो होने वाला है। प्रेजेंट में अभी मेरे हाथों में है कि मैं अभी अभी अपनी आत्मा की स्थिति में, सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाऊं। तो तीव्र पुरुषार्थी और डबल पुरुषार्थी जस्ट अभी, अभी मुझे आत्मा की स्थिति में स्थित होना है, यही पुरुषार्थ बाबा को चाहिए, और आगे पीछे का नहीं। तो जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं, वह हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है। करेंगे नहीं, करना ही है, यानी अभी की अभी स्थित हो जाओ बस। हाँ, याद रखना, अपने आपे ही अपना चार्ट रखना, है ना। कोई और को चार्ट दिखाने की भी जरूरत नहीं है, खुद को याद कराओ, कराओ कि मैं अभी आत्मा की स्थिति में स्थित हूं या नहीं। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद
अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। धर्मराजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना, और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अंडरलाइन, ये लाइन समझने वाली है कि अगर हम अपने किरदार में देख रहे जो भी ऊंचे नीचे गलत सही पार्ट को, जो कि आत्मा के सत्य से मिलता जुलता नहीं है। आत्मा का सत्य है कि वो शांत है, वो सुखी है, वो प्रेम से भरपूर है, पवित्र है, आनंदित है। अगर किरदार में ये सब चीजें नहीं दिख रही है, असंतुष्टता है, चिंता है, भय है, और ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, ये सब है किरदार में, तो वो सारी चीजें बाबा को दे दो, है ना, बाबा को दे दो। माना बाबा किरदार ये आपका है, आपने दिया था, आप ले लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और परिवर्तन कर दो किसमें? मैं आत्मा सत्य में शांत हूँ, प्रेम, पवित्र, आनंदित, सुखी, शक्तिशाली हूँ, इस स्मृति में। तो जितना ज्यादा हम किरदार को बाबा को वापस करते जाएंगे, आत्मा की सत्य स्मृति में टिकते जाएंगे, हमें धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। धर्मराजपुरी में जाना मतलब अपने आप को शरीर समझना और शरीर की पहचानों के साथ, उस गिल्ट के साथ, पश्चाताप के साथ जीना कि हाँ जी मैंने ही तो किया था, मेरे तो पिछले जन्म में हुआ था, मैंने इसको दुख दे दिया, मैंने उसको गाली दे दी, मैंने उसको ये किया। ये कौन कह रहा है? कि किरदार में डूबा हुआ जो आत्मा आत्मा है वो कह रही है। जो आत्मा ने किरदार से अपने को अलग कर लिया वो क्यों जाएगी धर्मराजपुरी में? वो जानती है कि जो कुछ हुआ वो मैंने नहीं किया, वो किरदार में लिखी लिखाई स्क्रिप्ट के अनुसार हुआ, तो वो किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती क्यों जाए, धर्मराज का सामना करे, है ना। तो ये चीज समझनी है। तो बाबा ने कहा दे दिया ना, और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बापा की आश है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है? चेहरा और चलन किसी की इतनी ऊंची कब बनेगी? जब वो आत्माभिमानी होगा। तो इतनी हिम्मत है कि हम जल्द से जल्द देह की झूठी जो भी पहचाने उससे निकल के दिखाएंगे। बाबा ने कहा हिम्मत है, अच्छा मुबारक हो। फिर ये कुछ चीजें मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुरली बहुत बड़ी है। अभी हम कुछ मेन पॉइंट्स में ही आते हैं। तो एक बाबा ने कहा कि यह सुना दिया कि अभी चेहरे में चमक दिखाई दे, जो भी देखे प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो क्या करना है? कि सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। ये चिंतन में और उलझन में चेहरा है मतलब वो किरदार में डूबा हुआ है। और जो आत्मा किरदार से डिटैच होकर अपने को देखेगी, वो चेहरे से भी वो निश्चिंत होगी। क्यों? क्योंकि आखिर है तो आत्मा उसी किरदार के अंदर ना। लेकिन सिर्फ स्मृति की बात है, कॉन्शियसनेस की बात है कि मैं किरदार वाली स्मृति में हूँ कि मैं आत्मा की स्मृति में हूँ। जब मैं आत्मा की स्मृति में होंगी तो मुझे किरदार की चिंताएं, उलझने होंगी ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा की स्मृति से किरदार में जो पार्ट बजना है उसको साक्षी होकर देख रही होगी। बेसिकली चिंता और उलझन आती ही तब है जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे पास्ट और फ्यूचर का कुछ करना है। और ये करने वाला कौन बन जाता है? अज्ञानी। कि ये तो मैं मुझे करना है, मुझे प्लानिंग करनी है, जबकि आत्मा जानती है कि ऑलरेडी प्लानिंग हुई पड़ी है, करनी क्या है। ड्रामा में स्क्रिप्ट जब लिखी होती है, उस पर शूटिंग हो गई होती है, तब तो ड्रामा बनता है ना। तो जो ड्रामा अनादिकाल से बना बनाया है उसमें क्या ही सोचना है और क्या ही परेशान होना है, जो होना होगा वो हो जाएगा। तो बाप दादा ने सुनाया था कि अभी दो शब्द याद करो, माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। अंडरलाइन, माया को गेट आउट करो माना किरदार गेट आउट, किरदार में जो भी है वो मेरा नहीं है। हाँ, और गेस्ट हाउस माना आत्मा इस किरदार को अभी कुछ समय के लिए बस प्ले करने के लिए इसमें है, बाकी ये भी फ्री है इससे, इसको जाना है, अभी ये किरदार भी छोड़ना है।
तो बाहर से किरदार कुछ भी बचता रहे, मेरा ध्यान गुप्त रूप से अपनी सत्य आत्मा के स्थिति में स्थित रहे, तो इसको कहते हैं गेस्ट बन के रहना। तो यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना ही है ना। आत्माओं की दुनिया जो हमारी रियल दुनिया है, हम वहां से आए हैं। तो ये शरीर की दुनिया हमारी नहीं है, ये याद रहे। घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दें, माना हर समय हम परम धाम की वो जो बॉडीलेस थॉटलेस साउंडलेस स्थिति है उसको बुद्धि से देखें, तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। वहां जाएंगे नहीं मतलब, लेकिन अभी हमें उसको बुलाना है, अपने साथ रखना है उस मेमोरी को, उस दृश्य को। आपका एक गीत है कि अब घर चलना है, तो ये लहर हर एक, चाहे भारत चाहे विदेश, अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती है ना हमको। अब बेहद का वैराग्य माना ये पूरे 5,000 साल के ड्रामा से पूरा वैराग्य, कोई मतलब नहीं मुझे इससे। मुझे अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होना ही मेरे लिए प्रायोरिटी है। जाना है याद रहता है। तो हम क्यों यहाँ फंसेंगे किसी भी चीज में, पद पोजीशन नाम मान शान, ये इच्छा ये प्राप्ति, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, लगे छोड़ो, तो ये सब नहीं चाहिए। तो बेहद का वैराग, यह कोई भी प्रकार का मन के संकल्पों का, आपस में संगठन के माया के विघ्नों का एकदम समाप्त कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस समय संगठन में जो तूफान आते हैं, कुछ ना कुछ हलचल रहती है, उसका कारण है कि अभी संगठन के अंदर अनेक आत्माएं अभी भी पार्ट में किरदार में डूबी हुई हैं। उसकी पहचानों में ही इतना बॉडी कॉन्शियसनेस में है कि वो चाहती है यहीं पद मिल जाए, यहीं पोजीशन मिल जाए, यहीं पे नाम मान शान हो जाए, सब कुछ यहीं हो जाए। इसीलिए आपस में इतना टकराव है, एक गद्दी छोड़ता है दूसरा उसकी गद्दी लेना चाहता है, एक भवन बनाता है दूसरा उसमें उसको खींच लेना चाहता है, ये सब हो रहा है। लेकिन जिस आत्मा के अंदर ये होगा कि मुझे इस संसार में इन सब चीजों में भी फंसना नहीं है, रहना नहीं है, मुझे तो यहाँ पे ये पार्ट में बाबा ने दिया है तो कर रहा हूँ, बाकी इससे मैं अलग हूँ, तो वो कभी भी आपस में संगठन में विघन नहीं बनेगा, ना दूसरों के विघ्नों में अपने को फंसाएगा। तो इसलिए जब ये सबके अंदर कॉन्शियसनेस क्लियर हो जाएगी, बेहद का वैराग आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस ब्राह्मण पार्ट से भी कुछ नहीं चाहिए, तो फिर विघन समाप्त हो जाएंगे। तो ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, यह पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। क्योंकि जो पेपर अभी आ रहे हैं ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर जो कमजोरी के पार्ट में जो किरदार है, उसकी जो कमजोरियां हैं वो भी धीमे धीमे समाप्त होनी है ना। क्योंकि पार्ट में भी अभी हमारा विशेष पार्ट बजना है, और विशेष पार्ट का मतलब है सोल कॉन्शियस वाला पार्ट। तो सोल कॉन्शियस वाले पार्ट में कोई कमियां नहीं होनी चाहिए, कमजोरियां नहीं होनी चाहिए। तो वो कमी कमजोरी को दिखाने के लिए, हमें रियलाइज कराने के लिए सामने से कुछ परिस्थितियां या पेपर आते हैं। लेकिन वो अगर हम पहचान लें कि ये हमारे अनुभव को बढ़ा रही हैं, हमें बता रही हैं कि कहाँ कहाँ कमी कमजोरी है, तो वो भी हमारे लिए तूफान की जगह तोहफा बन जाएंगे, और वो हमें लिफ्ट दे देंगे। माना आत्माभिमानी स्थिति के लिए जो कमजोरी लेस पार्ट होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, वो हमें एक तरह से लिफ्ट मिल जाएगी इसकी, एक गिफ्ट के रूप में। तो समझा। अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी, और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। माना अब सदा अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित रखो, तो ड्रामा के किरदार से, कोई भी हद की चीजों से आपका अटैचमेंट नहीं होगा, और सदा हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे, और दूसरों को भी उड़ाते रहेंगे। तो अभी उड़ने का समय है। पंख अपने सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। माना पंख क्या, स्मृति, स्मृति में अगर हम ये शरीर की स्मृति, किरदार की स्मृति रखेंगे, तो ये पंख माना टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। और जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, माना वो हल्के हो गए हैं, उड़ने के लिए तैयार है आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो कि पंख सदा मजबूत है, कमजोर तो नहीं है ना। तो बाप दादा डबल विदेशियों का, यहाँ डबल विदेशी नहीं, हम अपने लिए ही समझेंगे। बाबा विस्तार देखकर खुश है।
तो इतना ही रखते हैं आज। तो बाहर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। तो ये स्मृति हमें रखनी है, ऐसा बनना नहीं है। अपने को मान के चलो कि मैं हूं ही बाप समान संपन्न संपूर्ण सर्व खजानों से संपन्न, तब हम उस लक्ष्य से लक्षण को मैच कर पाएंगे। और अगर ये सोचेंगे कि वो बनना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। लौकिक पढ़ाई में भी ये सिखाया जाता है कि आप जो बनना चाहते हो वो पहले से सोचो कि मैं वो बन गया हूँ, मैं वो हूं ही। फिर आपकी पढ़ाई का जो पुरुषार्थ है वो वैसा आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये निश्चय होना चाहिए हमें कि हम है ही आत्मा संपन्न संपूर्ण और सर्व खजानों से संपन्न, हमारी संपूर्णता ही सत्य है। जब ये बात हमें याद रहेगी तो ऑटोमेटिकली हम किरदार की हलचल से न्यारे होते रहेंगे, और बाबा को ऐसे बच्चे बहुत पसंद हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही करना है। ओम शांति।